शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर सामना करेंगे इटली के नंबर 1 खिलाड़ी लॉरिजी लोरेंजो का, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था फीडे विश्व कप में और बड़े बड़े दिग्गजों को पराजित किया था। और गुकेश जिनके लिए ब्लिट्ज अभी भी एक पहेली है। रैपिड में तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, फिनिश भले ही बढ़िया ना रहा हो, लेकिन रैपिड में उन्होंने पिछले कुछ समय में शानदार वापसी की है और अपने आप को काफ़ी मजबूती के साथ एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर प्रस्तुत किया है। लेकिन ब्लिट्ज अभी भी उनका कमज़ोर पक्ष रहा है, स्पेशली जब टाइम प्रेशर आता है तब कहीं ना कहीं गुकेश के लिए मुश्किलें खड़ी होती रही हैं ब्लिट्ज में। पर वो लगे हुए हैं, इस विधा में भी महारत हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगला साल वैसे भी महत्वपूर्ण होने वाला है, विश्व चैंपियनशिप खेलनी है गुकेश को। तो ये मुकाबला कैसा होगा सफ़ेद मोहरों से लॉरिजी लोरेंजो हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच। देखते हैं गुकेश क्या खेल के शुरुआत करेंगे। C4 खेल के आरंभ किया है, C4 E6 गुकेश ने खेल दिया है। यहाँ पर नाइट C3 से बाहर निकाल लिया है और देखते हैं कि लॉरिजी कैसे कंटिन्यू करेंगे। B6 खेला है उन्होंने, थोड़ा अलग सेटअप ले रहे हैं। E4 यहाँ पर बिशप B7, नाइट F3, C5। कहीं ना कहीं ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मरोगजी बाइंड का सेटअप बन रहा है सिसिलियन में। अगर गुकेश यहाँ पर D4 कर देते हैं तो, हालांकि जो ब्लैक का सेटअप है वो डिफरेंट है। गुकेश ने G3 सेटअप लिया है, नाइट C6, बिशप G2, ये किंग्स इंडियन में कन्वर्ट हो रहा है। अब गुकेश किंग्स इंडियन भी जो है वो काफ़ी खेलते हैं सफ़ेद मोहरों से। और यहाँ पर E5 खेल दिया है उन्होंने, कैसल किया है। जब आप E5 खेलते हो तो आप D4 का स्क्वायर हासिल कर लेते हो, लेकिन आप D5 का स्क्वायर सरेंडर कर देते हो। G6 यहाँ पर गुकेश ने खेला, D3, यहाँ पर आया बिशप G7, A3 खेला है गुकेश ने। यहाँ पर नाइट आता हुआ E7 पर और अब गुकेश ने खेला है रुक B1, यहाँ पर कैसल कर लिया है। तो जो यूजुअली खेलते हैं किंग्स इंडियन में उससे थोड़ा अलग हट के ये बाजी होती हुई। नाइट D5 गुकेश का, सेंटर पर नाइट को लाते हुए, क्योंकि बोर्ड के क्वीन साइड और सेंटर से फिलहाल गुकेश खेल रहे हैं। बिशप को C8 पर लेकर के गए हैं और शायद उन्होंने रियलाइज़ किया कि उस डायगोनल पर कोई भविष्य नहीं रह गया था बिशप का, इसीलिए उसको वापस लेके इस डायगोनल पर स्विच करने की तैयारी है। गुकेश ने खेला है बिशप G5, F6, बिशप E3 वापस, और उस F6 की वजह से आपके मोहरे थोड़े से जाम हो जाते हैं और इसीलिए बिशप G5 मूव कई बार खेला जाता है, क्योंकि ये बिशप बंद है और आपको वापस ओपन करना पड़ेगा। देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आने वाली चालों में क्वीन को भी गेम में डेफिनेटली गुकेश शामिल करेंगे और महत्वपूर्ण ये है कि क्या क्वीन साइड से कंटिन्यू खेलते रहेंगे। अभी तक टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, गुकेश ने टाइम का ध्यान रखा है और फिलहाल अपने अपोनेंट से 20-30 सेकेंड की बढ़त पर ही गुकेश खेल रहे हैं। यहाँ पर लोरेंजो ने खेल दिया है बिशप E6 और गुकेश यहाँ पर ओपन करते हुए पोजीशन को पॉन इंटू C5, पॉन इंटू C5। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये नाइट तो खैर स्ट्रॉन्ग बैठा है तो इस बैकवर्ड पॉन का कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़रूर यहाँ से गुकेश कुछ करेंगे। A4 माइनॉरिटी पॉन अटैक की तरफ बढ़ेंगे क्या। क्वीन D7 यहाँ पर खेल दिया है लोरेंजो ने और फिलहाल A5 तो अवेलेबल है नहीं। गुकेश ने नाइट को पीछे खींचा है। आइडिया नाइट B3 A5 भी हो सकता है और F4 भी हो सकता है, F4 F5 भी हो सकता है। तो आइडिया तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली A5 से रिलेटेड है, क्योंकि नाइट जब तक यहाँ बैठा है तब तक आप A5 डायरेक्ट नहीं बढ़ सकते हो। और लॉरिजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको शायद ये रुक एक्टिवेट करना होगा। रुके B8 हो सकता है, खुद से भी F5 के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से उनके मोहरे हालांकि तैयार ही दिख रहे हैं। नाइट D4, और ये बहुत उम्दा चाल नहीं है, क्योंकि इससे ये होगा कि गुकेश जो A5 करना चाहते थे, जिसके लिए वो नाइट ला रहे थे, वो काम तो इन्होंने खुद आसान कर दिया। और ऐसी किसी भी पोजीशन में आप रिलीफ फील करेंगे अगर आपका ये जो पॉन एक्सचेंज हो जाता है तो। A5 ऐसा लग रहा है गुकेश पॉन दे रहे हैं BA5, लेकिन वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नाइट आता हुआ विद द टेम्पो, इस नाइट से भी एक्सचेंज के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर भी नज़र है, यहाँ पर भी नज़र है, और एक्सचेंज आप करेंगे तो क्वीन की एंट्री हो जाएगी गेम में और फुल कंट्रोल के साथ B फाइल पे जो है वो क्वीन की एंट्री हो सकती है। और C5 तो वैसे भी टारगेट पर रहेगा, जैसे ये नाइट हटता है तो थोड़ा मुश्किल में ज़रूर दिख रहे हैं लॉरिजी। यहाँ पर उन्होंने खेला रुक F8 और ये बहुत अच्छी चाल नहीं है, क्योंकि नाइट इंटू A5 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर बोर्ड पर। और रुक B8, यहाँ पर गुकेश ने मार दिया रुक इंटू B8, रुक इंटू B8, नाइट इंटू E7, और यहाँ पर तो एक्सचेंज गया है लॉरिजी का। ओ देखिए, चाहे आप सुपर ग्रैंड मास्टर हो, गलतियां तो होती हैं। और यहाँ पर देखिए लगातार एक्सचेंजेस से गुकेश ने एक्सचेंज हासिल कर लिया है और ये खेल तो अब लॉरिजी के लिए मुश्किल में है, क्योंकि आप सडनली जो है
कुछ एक्सचेंजेस के बाद एक पोजीशन आता है जहां पर आपका एक्सचेंज डाउन होना तय है। नाइट C6 को आप रोक नहीं सकते हो। शायद वो कोई इंटरमीडिएट मूव देख रहे होंगे क्वीन C7 वगैरह की, शायद इस नाइट को बट मारा जा सके, बट लगता नहीं है कि ये क्वीन C7 शायद का। क्वीन C7 में प्रॉब्लम ये है कि बिशप C3 आ जाएगा एक्चुअली में, और बिशप C3 आने के बाद आपको एक घोड़ा मिलेगा नहीं, तो पीस तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। उन्होंने मार दिया पॉन इंटू D4, यहाँ पर नाइट C6, और गुकेश यहाँ पर उन्होंने रुक भी मार लिया और ये पोजीशन पूरी तरह से कंट्रोल में। गुकेश ने क्वीन B1 एक्सचेंज करने के लिए तैयार। ज़्यादा कुछ यहाँ पर लॉर्डिजी के पास बचा नहीं है। उनके बिशप भी इतने एक्टिवेट नहीं है, इतने एक्टिव नहीं है कि कोई फ़ायदा उठा पाएँ। गुकेश के पास एक पास्ट पॉन भी है, रुक भी गेम में आ रहा है, तो अगर क्वीन एक्सचेंज करेंगे तो तब तो सिंपल गेम। उन्होंने क्वीन एक्सचेंज करने से मना किया, क्वीन C7 खेला है यहाँ पर, और अब गुकेश क्वीन B5 गए हैं। आइडिया यहाँ भी कंट्रोल है, पीछे से रुक भी आ रहा है। बिशप F8, रुक A1 आ चुके हैं गुकेश। अभी A6 के पॉन पे भी ट्रबल आने वाला है बहुत जल्दी, और उसको बचाना लगभग इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। सपोर्ट बिल्ड करना भी बहुत मुश्किल होगा। BD7, बट व्हाट अबाउट क्वीन A6? क्वीन A6 के बाद A7 तो बचेगा नहीं। क्वीन A6 और A7 का पॉन यहाँ पर अगर गया तो वैसे भी खेल जा चुका है पूरी तरीके से लॉर्डिजी के हाथ से, और गुकेश ने बढ़िया कैलकुलेशन दिखाए, क्वीन साइड से खेला, टाइम पे एक्सचेंज किए, और लॉर्डिजी लॉरेंजो को यहाँ पर कोई जो है संभलने का मौका ही नहीं दिया, और वो जो उनसे मिस हुआ वो था एक्सचेंज, और यहाँ पर हार स्वीकार कर लिया लॉर्डिजी ने। और गुकेश की विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में ये दूसरी जीत। टाइम का अच्छा मैनेज किया, अपोनेंट के पास 5 सेकंड बचे थे और गुकेश के पास 2 मिनट से ज़्यादा का समय था, तो बढ़िया खेल दिखाया गुकेश ने इस मुकाबले में।